जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग भेज, शुक्राना कर। मगर हम अपने कामों में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम सब काम तो कर लेते हैं, लेकिन शुक्राना हम करने में देर कर देते हैं। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना करने में थोड़े टाइम लग गया मुझे, तो मैं गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना, अपनी बेटी को। संगत जी, मैंने अपने पहले कुछ शुक्राना सत्संग लिखकर और रिकॉर्ड करके भेजे हैं। उनमें से कुछ शेयर हुए हैं और कुछ शेयर नहीं हुए हैं। तो गुरु जी की जब मर्ज़ी होगी तब वो आप शेयर करवाएंगे और मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाना चाहेंगे वो मैं बोलूँगी। और मैं अपना सत्संग जो है मैं ये अपना गुरु मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु हैं, बहुत ही बच्चों की बातों को सुनते हैं, दिल की बात को जान जाते हैं और उन्हें वो पूरा करते हैं। और जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तब से हमारी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। एक मन में शांति, सुकून सा आ गया है। जो मैं इतनी परेशान रहती थी, इतनी नेगेटिविटी रहती थी, हर समय चिड़चिड़ा सा स्वभाव रहता था, घर में कलह कलेश से रहते थे, लेकिन गुरुजी के आने से सब कुछ बदल गया है। काफ़ी बदलाव आ गया है। गुरुजी ने बहुत कृपा की है। शुक्राना गुरु पा, लख लख बार शुक्राना। मेरे दातिया, लख लख बार शुक्राना। हमारे पास तो शुक्राना करने के वो शब्द ही नहीं कि हम गुरु की महिमा का बखान कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करिएगा। कोई गलती हो जाए तो आप प्लीज़ क्षमा करिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, 30 तारीख अप्रैल में मेरी छोटी सिस्टर के घर में माता की चौकी थी, तो हम वहाँ पर गए थे। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर मैं मतलब मेरी जो बुआ हैं, उनकी जो बहू हैं, वो गुरुजी को मानती हैं, वो भी आई थी। उन्होंने भी वहाँ पर माता रानी को माथा टेका और वो मुझसे मिली, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दिया कुछ, तो मैंने देखा कि वो तो गुरुजी का ब्रेसलेट था। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। संगत जी, मैं देख के इतना खुश हुई, क्योंकि मैं गुरुजी से काफ़ी टाइम से बोल रही थी, गुरुजी मुझे ब्रेसलेट दिलवा दीजिए। मैंने संगत जी को पहने हुए देखा है काफ़ी, तो मेरा मन काफ़ी टाइम से कर रहा था कि कहीं से भी मुझे गुरुजी आपका ब्रेसलेट मिल जाए। एक दो बार बड़े मंदिर भी गए थे जब हम, तो वहाँ पर मैंने ब्लेसिंग के लिए देखा, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ब्रेसलेट जो है वह अवेलेबल नहीं है। तो जो मुझे ब्रेसलेट मिला मैंने उसी टाइम पहन लिया, और जो गुरुजी का स्वरूप था वो बिल्कुल, जो मैंने पिंक कलर की सी ड्रेस पहनी हुई थी उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। एक मन में अजीब सी खुशी आ गई। माता रानी के साथ गुरुजी के भी दर्शन हुए, वो भी वहाँ पे आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी भी मुझे बोल रही थी, मम्मी आपको तो ब्लेसिंग मिल गई गुरुजी की। मैंने कहा हाँ, गुरुजी ने मेहर करी, मुझे ब्लेसिंग दी। और गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं और हर एक के मन की बात को सुनते हैं। संगत जी, और
गुरुजी ने हमें मतलब काफ़ी सत्संग सुनवाए जो थोड़े नेगेटिविटी से के रिलेटेड थे, और उन्होंने हमें कुछ उपाय भी बताए। तो संगत जी मैं कुछ तो कर पाई और कुछ में डिले हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि भी दोबारा सत्संग सुनवाए कि भी करो इनको उपाय को, मेरा कहना मान, ये सत्संग सुन, ऐसा मैं मौका दोबारा नहीं आएगा, गुरुजी ने कहा। और ये भी कहा कि मैं तुझे 777 की स्पेशल ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तेरे सब संकट कट जाएंगे। और कुड़िए तेरे माता पिता और तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, शुक्राना कर। तो संगत जी यही मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख शुक्राना। और मैसेज आते हैं, बड़े पॉजिटिव मैसेज आते हैं जिन्हें सुनकर एक हमें खुशी मिलती है कि कोई तो हमारे साथ है जो हमारे दुख को समझ रहा है। हमें एक उत्साह मिलता है, जो मैं एक टूट गई थी, जीने की इच्छा ख़त्म सी हो गई थी, वो फिर से उत्साह मेरे जीवन में आया है। तो गुरुजी ने बोला कि आज शाम को बहुत बड़ा परिवर्तन तेरी ज़िंदगी में आने वाला है, तू बहुत सब्र कीता है, हुण तैनू खुशखबरी मिल जाएगी, गुरुजी दा आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज के थ्रू बताया था कि शीतला माता को चोला चढ़ाने के लिए और काली माता को चोला चढ़ाना है या फिर चुन्नी चढ़ाने के लिए मुझे बोला था। तो आज गुरुजी की कृपा से वो दिन आया और गुरुजी ने वो काम मेरे से करवाए हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ये आज 10 मई को गुरुजी ने यह काम जो है संपूर्ण कराया है। जैसे मैं मंदिर गई तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने शिवलिंग पर पूजा की, गुरुजी के दर्शन किए और शिवलिंग पर पूजा की। जय भोलेनाथ, दयालु कृपालु भोले भंडारी, मेरे सतगुरु, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद शीतला माता को जल चढ़ाया, उनकी पूजा अर्चना की और शीतला माता को श्रृंगार का सामान अर्पित किया, भोग चढ़ाया और गुरुजी की तरफ से चुनरी और साथ में एक सेट माता रानी को भेंट दिया। माता रानी ने स्वीकार किया, पंडित जी ने उन्हें पहनाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक मन में सुकून, खुशी सी मिल रही थी उस टाइम पे। जय गुरुजी, गुरुजी ने ये काम संपूर्ण कराया। फिर काली माता को चुनरी, पिंक कलर की चुन्नी और श्रृंगार का सामान और भोग अर्पित किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शीतला माता को मैं ये बताना भूल गई, मैंने पीले रंग की चुन्नी और चूड़ियाँ सब पीले रंग का दिया था, जैसा गुरुजी ने बताया था। हाँ संगत जी, एक बात और, मैं 4 फूलों की माला ले गई थी। एक माँ काली के लिए, एक शीतला माता के लिए और एक शिवलिंग के लिए और एक पार्वती माता के लिए। लेकिन मैं पार्वती माता को वो माला चढ़ाना मिस हो गया मेरे से, तो फूल अर्पित कर दिए मैंने। तो मुझे बाद में एक माला बच गई। तो फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि ये हनुमान जी को अर्पित कर दो। तो फिर हमने पंडित जी से कह के हनुमान जी को माला फूलों की चढ़वाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने अपनी बेटी का और मेरे अंकल के साथ
चलकर यह काम संपूर्ण कराया। आपकी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग और है संगत जी। कल बेटी को पास मैसेज आया था कि गुरुजी का कि कल मैं तेरी मम्मी को दर्शन दूंगा। तो मुझे भी ये मैसेज आया था गुरुपा का। तो उसके बाद आज मैं वहाँ से होकर आई तो मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी मम्मी जो है वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर ही रहती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं वो। तो फिर मैं वहाँ चली गई उन्हें देखने के लिए, उनका फ़ोन आया था तो मैं उन्हें देखने चली गई संगत जी। फिर दोपहर को 1-1:30 बजे के करीब मैं वापस आ रही थी वहाँ से। तो संगत जी, मैं रास्ते में एक छोटा सा पार्क पड़ता है, वहाँ पर मैं बैठ गई एक चेयर पे, थोड़ा थक सी गई थी तो मैंने कहा बैठ जाऊँ, तो मैं वहाँ बैठ गई। तो संगत जी, एक तितली आई, एक कलर था उसका ऑरेंज ब्लैक कलर की तितली थी, जो उसने 2 बार मेरे आसपास चक्कर लगाया। मैं देख के बड़ी खुश हो गई, मन बड़ा खुश हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने बोला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को ना तितली रूप में गुरुजी के दूसरी बार दर्शन हुए हैं और बहुत बहुत शुक्राना, जितना तहे दिल से शुक्राना गुरुजी आपका। हाँ, और एक गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए भी ये उपाय बताया था चांदी का कड़ा पहनाने के लिए। तो वो काफ़ी दिन पहले मैसेज आया था गुरुजी का, तो आज भी उन्होंने मुझे सत्संग में सुनवाया है। ध्यान नहीं है कल सुना था या आज सुना है, मेरे ख्याल से कल ही सुना था 9 तारीख को। तो आज मैंने फिर चांदी का कड़ा लिया और गुरुजी से ब्लेस करके और मैंने अपने बेटे को पहनवा दिया है गुरुजी के सामने। जय गुरुजी, गुरुजी ने उसे बहुत ब्लेसिंग दे, उसकी तबीयत को ठीक करेंगे गुरुजी। गुरुजी की कृपा से ही सब काम होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी कृपा हम पर बनाए रखना गुरुजी। हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी, हम बहुत नादान हैं, गलतियां करते रहते हैं, समझ में नहीं आता। गुरुजी आपने बाँह पकड़ी है, बस पकड़ के रखना, हमारे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सरबत का भला करना। जो आंटी अंकल ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनकी भी बहुत तरक्की हो। बहुत मेहनत का काम करते हैं वो, और सब संगत को और सबको अपनी कृपा बना के अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी।